हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था ट्रायंगल। हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। और उसमें मैं आपको बता रहा था कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो कुछ निश्चित होती हैं, जिनको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे यहाँ पे है 3, 4, 5। मैंने आपसे कहा कि ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3, 4, 5। और मैंने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC, जिनमें जो हमारा परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है वो कितना है 3, और हमारा जो बेस है आधार वो कितना है 4। अगर मैं आपसे ये हाइपोटेनस पूछूं यानी कि कर्ण पूछूं तो आप इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय कैसे होती थी? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता था वो बराबर होता था शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के, यानी कि A² + B²। C² हमें निकालना है। सबसे बड़ी भुजा तो भाई जो 90 के सामने होती है वही होती है, कर्ण होती है, और कर्ण जो होता है वो 90 के सामने होता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे C की वैल्यू। तो C² बराबर क्या होगा? A इसको मान लीजिए 3 का वर्ग क्या होता है 9, B क्या है यहाँ पे 4 का वर्ग क्या है 16, 9 और 16 कितने होते हैं 25। तो मैं कह सकता हूँ C बराबर क्या आएगा 5, यानी कि जो कर्ण आएगा या हाइपोटेनस जो आएगा वो कितना आएगा 5। उसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन अगर इसकी लेंथ परपेंडिकुलर 30 है, बेस 40 है, तो हाइपोटेनस क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? आपको वही फॉर्मूला लगाना है। अभी हमने 5 जो निकाला था वो 3, 4, 5 पे निकाला था, लेकिन अभी हमें लंब दिया है 30, बेस दिया है, आधार दिया है 40, आपसे कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला पाइथागोरस में C² बराबर A² + B²। C² बराबर क्या आएगा? A की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 का वर्ग कितना होता है 900। B की वैल्यू क्या है 40 का वर्ग कितना होता है 1600। 900 और 1600 कितने होते हैं 2500। तो मैं कह सकता हूँ C बराबर क्या आ गया 50। अगर मैं आपको ये प्रोसेस निकालने का तो बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ जहाँ आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इसको निकालने से बच सकते हैं, तो वो ट्रिक क्या है? जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि समकोण त्रिभुज की जो ट्रिपलेट्स होती हैं वो आपको याद करनी है, जिनमें पहली होती है 3, 4, 5 की। अब मैं आपसे कहूँ 3, 4, 5 की तो होती है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 का 10 गुना कर दूँ, 30 कर दूँ, लंब आधार कर दूँ 40, तो अब मैं आपसे पूछूं कर्ण बताइए कितना होगा, हाइपोटेनस बताइए कितना होगा। तो अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप ऐसे निकालेंगे, आप कहेंगे 50 हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ आपको ना 3, 4, 5 की ट्रिपलेट याद करनी है। अब जितने गुना हमारा लंब बढ़ा यानी कि 10 गुना, जितने गुना हमारा बेस बढ़ा यानी कि 10 गुना, उतने ही गुना हमें क्या बढ़ाना है? हाइपोटेनस बढ़ाना है, कर्ण बढ़ाना है। तो 10 गुना बढ़ा दीजिए तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा 50। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई यहाँ पे लंब है 9, आधार है 16, तो बताइए हाइपोटेनस या कर्ण कितना होगा? तो आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 9 का वर्ग + 16 का वर्ग। नहीं भाई, नहीं करना हमें तो एक ट्रिपलेट्स याद है 3, 4, 5 की। हमें ये भी पता है कि 3 का इसमें कितने गुना किया, तो आप कहोगे 3 गुना किया। 4 का इसमें कितने गुना किया? सॉरी, यहाँ 16 नहीं, यहाँ 12 आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा 12। तो आप कहेंगे 4 का कितने गुना किया? यहाँ पे भी 3 गुना किया। तो हाइपोटेनस कितना आएगा? 3 गुना कर दीजिए, हाइपोटेनस आएगा निकल के 15। उसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ कि एक भुजाएं, ये 3 भुजाएं ये भी ऐसी होती हैं जो समकोण त्रिभुज का निर्माण करती हैं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बताइए लंब है 10, आधार है 24, तो बताइए हाइपोटेनस कितना होगा, कर्ण कितना होगा? तो आप कहोगे यहाँ पे 2 गुना किया है, 5 का डबल किया है 10, 12 का डबल किया है 24, तो हाइपोटेनस है 13, 13 का भी डबल कितना होगा 26। ऐसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। बस आपको बेसिक ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, ये वाली 7 का 14, 48, 50। उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा 9 का 18, 80 और 82। इस टाइप से ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे आ जाएगा 16, 30, 34 या 24, 45, 51। इस टाइप से ऐसे चलता रहता है। वही मान लो मैंने आपसे बोला कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब है 24, आधार है 45, तो हाइपोटेनस बताइए, कर्ण बताइए। तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये याद है तो आप निकाल सकते हो 3 गुना क्या है, 3 गुना क्या है, तो यहाँ पे भी 17 का 3 गुना कितना आएगा 51। 51 क्या होगा यहाँ पे? हाइपोटेनस। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो आपको ये बेसिक ट्रिपलेट याद करनी है। अब मान लीजिए मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया,
जिसका नाम है ABC, जिसके वर्टेक्स से शीर्ष के नाम क्या है ABC। या इसको मान लीजिए कोण A है, ये कोण B है और ये कोण C है, और इनकी लेंथ मान लेते हैं। कोण A के सामने जो लेंथ है BC की वो कितनी है, A मान लेते हैं, और कोण B के सामने जो लेंथ है AC की वो कितनी मान लेते हैं, B। और कोण C के सामने जो लेंथ मानेंगे हम AB की वो मान लेते हैं हम स्मॉल c। अब मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है जिनकी लेंथ हमें पता है, हमें कोण पता है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि BC भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मतलब इसकी लेंथ बढ़ा दीजिए BC की, तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पहले ट्रायंगल था हमारा ABC, लेकिन अब हो गया ABD मान लेते हैं। चलिए इसको मैंने BC की लेंथ बढ़ा दी C से लेकर D तक। अब मैं आपसे कहता हूँ पहले वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में क्या फ़र्क पड़ा। तो आप कहोगे अगर हमने लेंथ BC को बड़ा किया तो इसके सामने वाला जो कोण था A वो पहले इतना था लेकिन अब इतना हो गया। यानी कि अगर हम किसी भुजा को बढ़ाते हैं तो उसके सामने वाला कोण पे भी इफेक्ट पड़ता है। बढ़ाते हैं भुजा तो उसका कोण भी बढ़ता है। अगर भुजा को घटाते हैं, मान लीजिए BC भुजा को मैंने पहले इतनी थी अब इतनी कर दी, तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर इस भुजा को मैं घटाता हूँ तो इसके सामने वाला कोण भी घट गया, अगर इस भुजा को मैं बढ़ाता हूँ तो इसके सामने वाला कोण भी बढ़ गया। उसी प्रकार ट्रायंगल मान लीजिए ये था ABC। अब मैं आपसे कहता हूँ चलिए भाई AC को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, तो ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब हमने AC भुजा को बढ़ाया तो इसके सामने वाला जो कोण पहले इतना था अब कितना हो गया, इतना। यानी कि अगर हम किसी भुजा को बढ़ाते हैं तो उसके सामने वाला कोण भी बढ़ता है। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर किसी ट्रायंगल में कोई सबसे बड़ी भुजा है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे बड़ा होगा अदर दो कोणों से। अगर किसी ट्रायंगल में सबसे छोटी भुजा कोई है तो उसके सामने वाला कोण भी सबसे छोटा होगा अदर दो कोणों से। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि यदि किसी ट्रायंगल में A भुजा जो है बड़ी है B से, तो कोण A भी बड़ा होगा कोण B से। भाई मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया जिसका नाम है ABC। इनकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ है B और इसकी लेंथ है C। अगर मैं आपसे कहूँ ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक की A जो है बड़ी है इससे, तो इनके सामने वाला कोण भी ये बड़ा होगा इससे। तो मैं कह सकता हूँ यदि लेंथ A बड़ी है B से तो इसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा कोण B से। या मैं कह सकता हूँ यदि इफ C ग्रेटर देन A देन कोण C ग्रेटर देन कोण A। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ यदि लेंथ C बड़ी है लेंथ A से, तो हम कह सकते हैं इसके सामने वाला कोण यानी कि कोण C भी बड़ा होगा कोण A से। और यदि मैं कहूँ कि लेंथ A बराबर है लेंथ B के, तो कोण A भी बराबर होगा कोण B के। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेंथ B जो है वो लेंथ C के बराबर है, तो भाई इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण B जो बराबर होगा कोण C के। तो मैंने आपको बताया था त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान करनी मैंने आपको बता दी थी, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण की। लेकिन एक ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज, जो नाम से पता चल रहा होगा, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं या साइड्स, जिसकी इक्वल भुजाएं होती हैं उनको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, या इंग्लिश में इक्विलेटरल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, समबाहु ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका नाम है ABC। तो समबाहु का मतलब क्या है, जिसकी भुजाएं तीनों समान हो। तो मैं अगर ये आपसे कहूँ कि इसकी लेंथ है A, इसकी लेंथ भी है A और इसकी लेंथ भी है A, तो मैंने अभी बताया अगर किसी ट्रायंगल में दो लेंथ बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। उसी प्रकार अगर इस ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। और ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। अब मुझे 180 को 3 भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल बराबर बराबर बिठाने हैं। तो 180/3 यानी कि 60। तो इसका मान भी 60 होगा, इसका मान भी 60 होगा, इसका मान भी 60 होगा। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 होता है। एक ट्रायंगल होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल, या हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान हो। चलिए मैं आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब मैं आपसे कहूँ, चलिए पहले मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ ABC। अब मैं आपसे कहूँ AB बराबर है, किसके कर दूँ,
ए बी बराबर बी सी के कर दूं या सी ए के। चलिए मैं कहता हूँ बी सी के बराबर है, तो ये अगर ए बी बराबर बी सी है तो ये इसके बराबर है, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो आप कहेंगे समद्विबाहु ट्रायंगल हो गया। अब समद्विबाहु ट्रायंगल हो गया तो मैंने आपसे कहा था अगर किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ, इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ, तो ये भी बराबर होगा। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। अगर मान लीजिए मैं इसी ट्रायंगल में आपसे कहूँ ए बी जो बराबर है किसके, सी ए के बराबर है, मैं आपसे कहूँ ए बी इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये हो गया, इसके सामने का कोण ये हो गया, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मीन्स हो गया ओड, बाहु मानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं सब डिफरेंट हो, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको हेट्रोजाइगस ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट हो। चलिए मान लेता हूँ चलिए ये इसकी लेंथ है AC की 6, इसकी है 7, इसकी है 8। तो जब इनकी लेंथ डिफरेंट है तो इनके आमने सामने के कोण भी डिफरेंट होंगे। अगर चलिए मैं आपसे कहूँ ये 7 है और ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो ये दोनों बराबर हुई, तो इनके सामने के आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये और ये कोण बराबर होंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इन तीनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा है 8, तो इसके सामने का कोण बड़ा होगा। अगर मान लीजिए ये लेंथ है 4 और मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, तो सबसे छोटी लेंथ ये है, तो इसके सामने का कोण भी सबसे छोटा होगा।